गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम इंग्लिश के उसी क्रम में हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3 हमने पढ़ा दिए थे। आज चैप्टर 4 द रेड ट्रैप से आ रहा है। द रेड ट्रैप टॉपिक का नाम है हमारा रेड ट्रैप। जैसा नाम है वैसी ही स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़ेंगे। पहले हम आपको स्टोरी समझाते हैं चित्र के माध्यम से, उसके बाद जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर हम आपको उतनी कराते हैं जितने हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आता भी है तो बस इन्हीं से कहीं न कहीं क्वेश्चन का शब्द वर्ड चेंज कर दिया होगा, लेकिन अर्थ आंसर यही रहेगा। ठीक है, तो बस आप समझ लीजिएगा इसको। तो मेरे पास अगला क्वेश्चन है द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या होता है? एक चूहादानी होती है। रेड ट्रैप मीन्स क्या होता है? चूहादानी। देखो हम इसको चित्र के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा चैप्टर 4 है द रेड ट्रैप। यहाँ पे क्या है? एक चूहादानी। आप देख रहे होंगे ये क्या है? एक बड़ी सी चूहादानी बनी हुई है। तो बस यही हमारा टॉपिक है और यही हमारी कहानी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो राइटर होता है वो एक चूहादानी बेचने वाला होता है। बहुत, हालांकि उसे अगर कहा जाए तो वो चोर था नहीं, लेकिन उसके हालातों ने उसे चोर बना दिया। बेचारा जो था चोरी कभी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी ये थी कि वो गरीब था। चूहादानी बना बना करके क्या करता था? खेतों पे चला जाता था, वहाँ से जो है कहीं तार वगैरह मिल जाता था उसको ले आता, या कहीं स्टोर पे दुकान पे चला जाता, उनसे तार मांग के ले आता, और इस तरीके से वो चूहादानी बनाया करता था। इस टाइप की ये जो दिख रही होगी, ये वो चूहादानी बनाता था। और चूहादानी बनाने के बाद फिर वो उसको सेल करता था, उसको बेचता था। लेकिन समस्या क्या थी कि उस चूहादानी को पहली बात तो लोग खरीदते कम थे। चूहादानी लोग खरीदते नहीं थे ज़्यादा, और अगर कुछ बिक भी जाती थी तो बिकने के बाद में भी क्या होता था, उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो 2 वक्त का खाना खा सके, या कुछ पैसे इकट्ठे कर ले अपने जीवन के लिए, डेली यूज के लिए अन्य इकट्ठे कर ले। तो वो ऐसा नहीं कर पाता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। तो ऐसी अवस्था में क्या करता था कि उसे चोरी करनी पड़ती थी। हालांकि वैसे वो चोर नहीं था। अच्छा, उसमें कहीं न कहीं आध्यात्म विज्ञान भी जागृत था। अध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है कि वो विचारशील व्यक्ति था। उसका मानना था कि ये पूरा संसार, एक दिन क्या होता है कि वो ही रेड ट्रैप लेकर के जा रहा होता है बेचने के लिए। तो रास्ते में उसके हाथ में रेड ट्रैप होती है, अचानक उसमें नजर पड़ती है। तो वो क्या सोच रहा है? देखो उसने क्या हिसाब लगाया। वो कहता है कि ये जो संसार है, इस संपूर्ण होल वर्ल्ड क्या है? एक रेड ट्रैप है। ये संपूर्ण संसार एक रेड ट्रैप है, और यहाँ पर मनुष्य उसी प्रकार फंसा हुआ है जैसे कि एक रेड ट्रैप में चूहा फंस जाता है। हर इंसान यहाँ पे फंसा हुआ है। धन दौलत, परिवार, संबंध, इन सभी के चक्कर में जो है व्यक्ति फंसा रहता है और उसका जीवन खराब हो जाता है। क्या जीने का अर्थ केवल धन कमाना है? धन कमाने के बाद अपने बच्चों के लिए छोड़ दिया और फिर मर गए, तो बस यही जीवन नहीं है। लेकिन व्यक्ति क्या है, जब यहाँ पे आता है तो संसार में केवल धन दौलत, इसी के चक्कर में फंस जाता है। महंगी गाड़ी, अगर किसी के पास बाइक हो गई तो वो कहता है अरे काश मेरे पास बड़ी कार होती जो हमारे पड़ोसी के पास है। कार हो गई तो कहता बड़े बड़े ट्रक चल रहे होते जो हमारे पड़ोसी के चल रहे हैं। कहने का मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति को तसल्ली नहीं होती है। जीवन में वो आनंद कमा ही नहीं पाता है। थोड़ा सा पैसा उठता है, तुरंत उसका लालच बढ़ जाता है और वो आनंद खो देता है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। आप राष्ट्रपति पीएम की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं पता चलता है उन्हें इस बात की चिंता सताती कि अगला इलेक्शन में क्या होगा। पैसा बहुत था पैसा, लेकिन फिर भी चिंतित है कि अगले इलेक्शन में क्या होगा। इलेक्शन आते हैं तो बेचारे पता चलता है 6-6 महीने तक उनको ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक से वो खाना नहीं खा पाते, टाइमली कुछ कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें चिंता सता रही होती है अगले बार चुनाव जीतने की भागदौड़। तो ठीक उसी प्रकार ये कहता है कि ये संपूर्ण संसार क्या है? ये पूरा वर्ल्ड जो है एक रेड ट्रैप है, और यहाँ पर व्यक्ति जो होता है चूहे के समान इसमें फंसा हुआ है। इसको प्रलोभन दिया जाता है। जिस प्रकार चूहे को क्या किया जाता है? सुअर का मीट दिया जाता है, पोर्क, या पनीर का टुकड़ा चीज दिया जाता है। और ऐसी अवस्था में जैसे वो उसको देखता है तो भाग के आता है चूहादानी के पास, और जैसे वो चीज खाना चाहता है तब तक उसमें फंस जाता है और जो है उसी में फंसा रह जाता है। तो वही वो बताते हैं कि ये संसार जो है क्या है? एक रेड ट्रैप है, और यहाँ पे हर व्यक्ति कहीं ना कहीं महंगी वस्तुओं और रिलेशनशिप, इन सभी के माध्यम से जैसे एक चूहा रेड ट्रैप में फंसता है, ठीक वैसे वो भी फंसा हुआ है।
ये सब सोचते सोचते वो आगे निकल जाता है। तब तक उस दिन क्या होता है कि सुबह से शाम होने को आती नहीं, उसका एक भी रेड ट्रैप नहीं बिकता है। बेचारा भूखा भी होता है और उधर शाम हो गई, अब तो घर जाना भी मुश्किल था उसको। तो अब परेशान होता है, क्या किया जाए। तब तक क्या होता है, रोड के किनारे वो देखता है एक झोपड़ी बनी हुई है। रोड के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई है जहाँ पे एक बूढ़ा किसान, कौन रहता है, एक किसान रहता है वहाँ पे। और उस झोपड़ी में क्या होता है जरा देखिएगा, वहाँ पे जो एक किसान बेचारा रहता है वो भी अकेला रहता है। अकेलापन व्यक्ति को जो खोखला कर देता है। कहीं ना कहीं अगर आप अकेले बैठे हैं तो आपका विचार चलता रहेगा, कुछ न कुछ आप सोचते रहेंगे, और किसी के साथ हैं तो आपका मन बहल जाता है, आप जो है चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति भी यहाँ पर जो है अकेला बैठा होता, अकेला रहता है। और शाम को जैसे ही आता है, उसको नॉक करता है गेट, तो वो बाहर निकलता है। वो कहता है कौन? तो ये कहता है कि मैं जो है एक सहयात्री हूँ, पैदल राहगीर हूँ, और आज शाम हो गई है, मैं अपने घर अब वापस नहीं पहुँच पाऊँगा। अगर आप चाहें तो मुझे आज रात के लिए केवल ठहरने के लिए आश्रय दे दें। तो उसकी बात सुनकर के ये से थोड़ा खुशी होती, क्योंकि ये जो है हमेशा अकेला रहता था। आज इसे लगा काश कोई मेहमान आया, और आज जो है हम रात भर जो है मौज करेंगे, इनसे बातें करेंगे, इनके साथ सिगरेट पियेंगे, और जो है ताश खेलेंगे, कार्ड्स खेलेंगे। तो ये सब सोच करके वो कहता अरे आइए आइए, आपका स्वागत है। और मैं तो वैसे भी हमेशा चाहता हूँ कि हमारे पास कोई आए, यहाँ पे रहे, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है। अभी इसके बाद पैसे की चलती बातूनी बहुत जो है वो ओल्ड मैन जो है बहुत ही बात करने वाला होता है। तो वो क्या करता है, उसको तुरंत ही अंदर बुलाता है। बुलाने के बाद इसको जो है क्या करता है, तुरंत गरम गरम जो है हलवा बना के देता है, अपने आप भी खाता है, इसको भी खिलाता है। उसके बाद दोनों हुक्का बनाते हैं और वो इसको तंबाकू पीने के लिए देता है। तो दोनों लोग तंबाकू पी रहे होते हैं, तो बैठता है, तुरंत ही कार्ड निकालता है, कहता है आइए आज हम रात में जो है ताश खेलेंगे। और दोनों कार्ड खेल रहे होते हैं। तो कार्ड खेलते खेलते बातें कर रहा होता है बूढ़ा व्यक्ति कि मैं जो है हालांकि अब बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, मैंने पहले तो मैं एक लौह कंपनी में काम करता था, लेकिन उसके बाद से जो था वहाँ जब मैं बूढ़ा हो गया तो वहाँ पे इतना कार्य नहीं कर पाया। तो मैंने वहाँ से आकर के एक गाय खरीद ली, और मेरी गाय जो है इतनी अच्छी है, वो बहुत सारा दूध देती है। और उसके दूध की वजह से मैंने 30 क्रोनोर, कितनी क्रोनोर बचा है, 30, वहाँ क्रोनोर जो है वहाँ की मुद्रा होती है। तो वो कहता है कि मैंने 30 क्रोनोर जो है बचा लिए। हमारी गाय ने इतना दूध दिया कि उसको बेच करके हमने 30 क्रोनोर भी बचा लिया, और हमारा सुबह शाम का मस्त खाना चल रहा है, हम मस्त रहते हैं हमारी गाय की वजह से। तो वो जो है पैडलर, जो रेड ट्रैप सेलर पैडलर जो है वो सर हिला देता है। तो इसे लगता है मेरा ये समझ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो वो कहता अरे नहीं, आप विश्वास नहीं कर रहे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तुरंत भाग करके जाता है, लेदर का जो पाउच लगा होता है, जो झोला थैला होता है, उसको उठा के लाता है, और 10-10 के 3 क्रोनोर 3 नोट दिखाता है उसको, कहता है देखो 30 क्रोनोर, और जा करके वापस वही टांग देता। अच्छा, ये जो व्यक्ति था हालांकि ये चोरी नहीं करता था, लेकिन इस दौरान इसकी स्थितियाँ इतनी खराब थी कि इसको खाना भी नहीं 2 वक्त का मिलता था। तो इसने सोचा काश ये 30 क्रोनोर हम चुरा लें, और 30 क्रोनोर चुराने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे। उसने प्लान बना दिया कि ये 30 क्रोनोर हम चुरा लें, और चुराने के बाद यहाँ से भाग जाए, फरार हो जाएं। ये तो हमारे 2 से 3 दिन के हमारे भोजन के काम आएंगे, चाहेंगे तो मुझे कुछ कार्य भी नहीं करना होगा। ये सब सोचने के बाद में दोनों लोग सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो देखते हैं किसान जो है उठता है, उठने के बाद में गाय को चारा करता है, चारा देने के बाद वो निकल जाता है काम पर, घास वगैरह जो भी लाने के लिए। और ये कहता है चलो भाई ठीक है, हम आपके मेहमान थे, आपने बहुत बढ़िया हमारा स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद, और अब आप जा रहे हैं तो मेरा भी यहाँ रुकना उचित नहीं, मैं भी चल रहा हूँ। वहाँ से ये भी चल देता है। क्राफ्टर को क्या पता कि ये वापस आएगा। और वो कुछ दूर चलने के बाद में उसके दिमाग में योजना यही आती, काश वो 30 क्रोनोर चुराएं और हम यहाँ से भाग जाएं। वो क्या सोचता है कि ये 30 क्रोनोर चुराने के बाद हम यहाँ से जो है फरार हो जाएं, भाग जाएं। ये प्लानिंग बनाता है, और वो क्या करता है कि वापस लौट आता है। वापस आने के बाद वो खिड़की के पास आता है, ग्लास की जो खिड़की थी कांच की, उसको कांच को खिसकाता है, हाथ अंदर डालता है, 30 क्रोनोर निकाल के वहाँ से भाग जाता है। इधर क्या होता है, भागने की वजह से भागते भागते वो क्या सोच रहा होता है कि अगर मैं रोड से लग गया तो कहीं किसान वापस आ गया मुझे पकड़ लेगा। तो वो क्या सोचता है, चलो रास्ता, जिस चोर कभी भी चोरी करता है तो वो हाईवे से नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट गलियां पकड़ता है जहाँ से जो है लोग उसको देख ना सके, और वो जो धीरे से भाग जाता है।
तो ये भी क्या करता है, एक शॉर्टकट चूज करता है, जंगल के रास्ते से होके जाता है। सोचता है जंगल से होके भाग जाए, यहाँ कौन आएगा, आएगा भी तो पेड़ों में मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, और वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। भागते भागते जो है वो रास्ता भूल जाता है, रात शाम सुबह से लेकर के शाम तक चलता है, फिर घूम करके उसी बीच जंगल में आ जाता है, फिर आगे जाता है, फिर घूम के जंगल में आ जाता है। आज वो इतना थक गया, अब उसने सोच लिया कि आज मैं भी जो था इस संसार रूपी रेड ट्रैप में फंस गया हूँ, अर्थात इस रेड ट्रैप ने जो था आज मुझे भी फंसा लिया है। कहीं न कहीं लालच में आकर के मैंने बहुत गलत कदम उठा दिया, और आज मैं भी जो है इसी रेड ट्रैप में फंस गया हूं, जिस तरीके से एक चूहा फंस जाता है। आज वो बहुत ही चिंतित है, और फिर भी जो है चुपचाप, उसको दम नहीं बची है, लेट जाता है चुपचाप, ताकत नहीं उसके पास है, और जमीन पर लेट जाता है, प्यासा है, भूखा है, अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। सोच रहा होता है कि अब तो हमें कोई न कोई जानवर खा लेगा और हमारी मौत हो जाएगी। तब तो क्या, जैसे वो कान लगाता है धरती में, तो खट खट की आवाज सुनाई देती है, अरे कोई है यहाँ पे, और वो उस आवाज पे तुरंत खड़ा होता है और उसी आवाज की ओर चल देता है। जाकर के देखता है कि वो वही एक जो है लोहे के पकाने वाली था, लोहे के डालने वाली जो है एक भट्टी लगी हुई थी, और वहाँ पर कोई कारखाना छोटा सा था, रैमजे मिल नाम का एक कारखाना था, जो अब जो है हालांकि चल तो कम रहा था, 2 से 3 ही लेबर वहाँ पे काम करते थे, लेकिन लगातार चलता रहता था। तो वो जाता है, वहाँ भट्टी जल रही होती, तो भट्टी के बाद सर्दी का मौसम था, भट्टी के पास बैठ जाता है, उनसे बोलता है कि मैं यहाँ पे जो है थोड़ा आराम कर लूँ, रात में लेट जाऊँ। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, उनकी तरफ देखते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं कारीगर। तो उसे लगता है हाँ इन्होंने मना नहीं किया, तो इसका मतलब स्वीकृति दे दी है, और वो चुपचाप अपना कंबल वगैरह डालता है, वहीं पर लेट जाता है। इधर क्या होता है, इसका भविष्य बदलने वाला होता है कि रात्रि के समय जो रैमजे मालिक जो होता है रैमजे मिल का, वो हर रात में जो है चक्कर लगाने के लिए आया करता है। तो बड़ी सी गाड़ी से आता है चक्कर लगाने के लिए। वो यहाँ देखता है कि ये जो है चुपचाप भट्टी के पास में लेटा हुआ है, जो क्या नाम इसका, जो पैडलर जो था वो भट्टी के पास लेटा हुआ है, और वो उसको जो है तुरंत उससे कहता है, अरे वो वहाँ पे आता है, हल्का हल्का लाइट होती है, तो उसे लगता है, जैसे वो देखता है उसे उसका एक दोस्त नज़र आता है। उसे लगता है कि हमारा वो दोस्त है जो हम लोग छावनी में जब जनरल थे, जब काम कर रहे थे, कैप्टन थे, तो उस समय का शायद ये हमारा वही दोस्त है। किसी कारणवश कुछ हुआ होगा, कोई घटना घटित हुई होगी, इसने जॉब छोड़ दी होगी, और छावनी से आने के बाद में इसका जो है ये हालत हो गई, लेकिन है हमारा दोस्त। तो वो कहता है, उसका नाम भी लेता है, अरे दोस्त आप, तो ये सोचता है हमें लग रहा है इसने पहचान नहीं पाया, शायद हाँ कर दें, कहीं हमें कुछ पैसे दे दे। तो ये सर हिला देता है। तो वो कहता है, अरे आपकी ये हालत किसने की, हम लोग तो छावनी में बहुत मस्त रहते थे, हमने भी जॉब छोड़ दी, और हमें लग रहा आप जो है आपने भी जॉब छोड़ दी। कोई बात नहीं, आपकी तो बहुत बुरी हालत है, आज आप हमारे साथ चलिए, आप यहाँ क्यों लेटे हैं, अपने दोस्त से मिले हैं तो आज आप हमारे साथ चलिए। तो ये क्या करता है, सर हिला देता है, मना कर देता। तो सोचता है हमें लग रहा है ये जाएगा नहीं, गुस्सा है जाने का। तो मतलब गुस्सा मत कीजिएगा, आप प्लीज़ हमारे साथ चलिएगा, और हम जो है आपकी सारी खातिरदारी करेंगे, बड़े मुश्किल से आप आपके दर्शन हुए हैं। तो वो कहते नहीं मैं जाऊँगा नहीं। जब वो लाख मना कर देता है तो कहता कोई बात नहीं जाना है। तो ये क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। मालिक जाने के बाद पूरी स्टोरी अपनी बिटिया को बताता है, अपनी बेटी को बताता है। इसकी बेटी का नाम इडला था, और बेटी को जब ये पूरी स्टोरी बताता है, तो जब बेटी इसकी स्टोरी सुनती है, तो सुनने के बाद में उसे भी थोड़ा आश्चर्यचकित होती है। वो कहती है, अरे जाते हम अंकल को लेके आएंगे। और वो आती है, अंकल जी को मनाती है। वहाँ देखते हैं बड़ी गाड़ी से उतरती है, लेबर साथ में होते हैं, नौकर। और वो जब उतरती है तो वो कहती है, अरे अंकल जी आप घर चलिए, पापा ने कहा आप घर नहीं गए, उन्होंने मुझे बताया, और मैं अब आपको लेके ही जाऊँगा, आपको चलना होगा। तो ये सोचता है जब ज़्यादा कह रही तो चलते होगा। देखा जाएगा फंस तो मैं गया ही हूँ, रेड ट्रैप में तो मैं फंसा हुई, मेरी ज़िंदगी जो है अब तो मुश्किल पड़ रहा है, हमें लग रहा है कि हमारा जीवन भी दुष्पर हो जाएगा। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जब ये लड़की कह रही तो देखते हैं क्या होगा, ज़्यादा और फंस जाएंगे। और ये उसके साथ गाड़ी में बैठ के चल देता है। घर पे पहुंच के वो क्या करती है, इसको जो है बाथरूम में भेजती है। नौकर से जो है अपने पिताजी का एक कोट बढ़िया सुंदर सा रखा होता है, उसको भेजती, कपड़े सुंदर भेजती है। और नौकर से कहती है जाइए इनकी सेब बनवाइएगा। तो वो उनकी सेब बनवाते हैं, बढ़िया। जब ये तैयार होकर कोट वोट पहन करके जब ये आता है सामने, तो जैसे मालिक इसे देखता है, शाम भी हो चुकी होती है, मालिक इसे देखता है, वो कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे, और तुम कौन हो, तुम हमारे दोस्त तो नहीं हो। तो वो कहता है, मैंने कब कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। भाई मैंने तो नहीं कहा, मैंने थोड़ी ना कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो वो कहता है, फिर तुम यहाँ पे आए क्यों, आए गए यहाँ क्यों आए। तो वो कहता है कि मुझे आप बुलाए हैं। वो और उन पे चिल्लाता है, हालांकि चिल्लाना मालिक को चाहिए, मालिक से वो चिल्लाता है कि तुम्हें पता है ये संपूर्ण संसार रेड ट्रैप है, यहाँ पे हर व्यक्ति जो है कहीं कहीं लालच में बंधा हुआ है। और मुझे भी लालच लगा कि मुझे लगा कि शायद कुछ खाना मिल जाएगा, कुछ पैसे आप मुझे दे देंगे, तो मैं भी यहाँ चला आया।
नहीं तो मैं क्या, स्वयं मैंने बोला था आपसे आने के लिए। तो वो कहता नहीं बस अब आप यहाँ से तुरंत चले जाए। तो इनकी बेटी जो है तुरंत रोक लेके, नहीं पिताजी, हम लोग खुद इनको लेकर के आए हैं और आज ये अंकल हमारे मेहमान रहेंगे। आज क्रिसमस डे है। आज क्या है, क्रिसमस डे। क्रिसमस डे तो आप सभी जानते हैं, 25 दिसंबर बड़ा दिन क्रिसमस डे। क्या होता है, क्रिसमस का पेड़ सजाया जाता है बहुत बढ़िया, और लोग गिफ्ट वितरित करते हैं। लोग गिफ्ट वितरित क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा आज क्रिसमस डे है और क्रिसमस डे की वजह से आज ये हमारे गेस्ट रहेंगे। आज के दिन गेस्ट रहेंगे और हम लोग जो है इनके साथ ही आज की रात जो मनाएंगे, बाद बाकी जो है वो कोई बात नहीं, अब आ गए तो आ गए। तो वो कहते कोई बात नहीं, आइए अंकल जी आप बैठिए, आप खाना खाइए। तो ये डिनर करता है। खाना खाने के बाद में क्या होता है, ये चुपचाप जाके सो जाता है, क्योंकि बेचारा हारा थका था, पूरे दिन चलता रहा था। तो ये जाके सो जाता है। सोने के बाद फिर थोड़ा सुबह होता है, फिर लोग उसको बुलाते हैं और शाम होने पर फिर उसे बुलाते हैं। क्रिसमस का पेड़ सजाया जाता है, तो 2 मिनट के लिए नौकर जब उसको बुला के लाते हैं तो ये देखता है, साज सजावट वगैरह होती है, फिर खाना खा करके जाके सो जाता है। ये सुबह सोते ही रहता है और सुबह होने पर क्या होता है, इनकी बेटी इडला जो है और सेठ जी जो थे वो जाते हैं मंदिर के लिए, चर्च के लिए जाते हैं पूजा करने के लिए। इसको वहाँ सोता छोड़ देते हैं, नौकर हालात घर पे होते हैं। और वहाँ पे जब ये पहुँचते पूजा कर रहे होते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि एक क्रॉफ्टर, एक किसान बेचारा, उसने क्या किया कि एक चूहादानी बेचने वाला व्यक्ति था और उसको उसने जो था शरण दे दी। चूहादानी बेचने वाले व्यक्ति को उसने शरण दे दी रात्रि में, और वो उसके यहाँ ठहरा। और ठहरने के बाद क्या हुआ कि सुबह होते ही उसने उसके 30 करोड़ चुरा लिए और चुरा के भाग गया। जैसे इन्होंने ये बात सुनी, अब एक डर गए एकदम। इन्होंने कहा हमें लग रहा बिटिया हो गया काम। और अपनी बेटी इडला वो भी डर जाती है। दोनों लोग भागे भागे आते हैं चर्च से घर पे। नौकर को पूछते हैं, अरे नौकर वो क्या अभी सो रहा है कि भाग गया? तो नौकर कहते नहीं, वो तो चला गया। इतना सुनते इन्होंने कहा अब तो सारा काम हो गया, इसने सारी चोरी कर दी, हमारा घर से। मैं कहा कुछ लेके तो नहीं गया? तो नहीं, खाली हाथ गया, कुछ भी नहीं लेके गया। तो कुछ थोड़ा सा सांत्वना वाली भाग के गए। वहाँ देखा जहाँ पे जिस रूम में वो सोया हुआ था, वहाँ पे सेब में जो था कुछ चांदी के चम्मच वगैरह रखे थे, कुछ बढ़िया पैसे भी कुछ रखे थे, बर्तन अच्छे थे। तो इन्होंने जाके देखा कुछ नहीं उठाया हुआ है, सब कुछ सुरक्षित रखा है। और तब तक क्या होता है, नौकर आता है और इसको एक रेड ट्रैप, छोटी सी चूहादानी जो है वो वापस देखे गया था, तो वो आता है और उस लड़की को रेड ट्रैप देता है। उससे कहता है कि ये जो है वो आपके लिए कुछ भेंट दे करके गया है। हालांकि वो लेके कुछ नहीं गया, लेकिन आपके लिए कुछ भेंट दे करके गया है। तो जब वो देखता है, तुरंत लड़की आग करके आती देखती है, तो वो रेड ट्रैप छोटा सा उसके हाथ में होता है। और वो रेड ट्रैप को खोलती तो उसमें एक लेटर लिखा होता है, 30 करोड़ नोट रखे होते हैं। उसमें लिखा होता है कि बिटिया आपने हमारे साथ एक ऐसा व्यवहार किया जो कोई व्यक्ति संसार में नहीं कर सकता, और आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से जो मैं चोरी करना बंद कर दूंगा, आज के बाद से जिस तरीके से आपने मुझे एक नायक, एक मेजर समझा, ठीक वैसे ही आज से मैं अपना जीवन यापन करूंगा। और हमारे पास हालांकि कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, आपने हमारी बहुत ही खातिरदारी की, लेकिन फिर भी मैं तोहफा के तौर पर एक छोटी सी चूहादानी आपको भेंट कर रहा हूँ, जिसे उपहार समझ कर रख लीजिएगा। फिर कभी भगवान ने चाहो तो फिर क्रिसमस डे पर हम कभी आपसे मुलाकात करने जरूर आएंगे। अलविदा। तो इतना जब देखते हैं तो वहाँ पे जो उस लड़की के भी आंसू निकल आते हैं और वो अपने कृत्य पर बहुत खुश होती है। सेठ जी भी खुश होते हैं कि चलो बिटिया कोई बात नहीं, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, और जो है एक व्यक्ति के लाइफ को बिल्कुल बदल दिया। ठीक है, तो ये हमारी रेड ट्रैप सेलर की कहानी थी, जो हमारे फ्लैमिंगो बुक से ली गई है। ठीक है, क्लास 12 से है, रेड ट्रैप से। तो देखिए इसके अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में क्या है देखिएगा जरा। पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द रेड ट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। अभी मैंने बताया था रेड ट्रैप सेलर, हु वाज द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर कौन था? तो रेड ट्रैप सेलर एक पैडलर था। पैडलर माने तो राहगीर, बाजे पैडलर। और ही वाज सेलिंग रेड ट्रैप्स, वो रेड ट्रैप बेचता था। और वो उनको कहाँ से बनाता था? फ्रॉम ए बिग स्टोर, सारे फार्म से तार लेकर के आता था और उनको बनाया करता था। तो देखिए जरा, द रेड ट्रैप सेलर बाजे पैडलर। पैडलर माने होता है घुमक्कर, मैंने लिख भी रखा है, रास्तागीर या घुमक्कर। घुमक्कर माने जो हमेशा घूमते रहते हैं। रेड ट्रैप सेलर बाजे पैडलर, ही सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्स मेड ऑफ वायर। वो कैसी, वो छोटी छोटी रेड ट्रैप बेचता था जो किसकी बनी हुई थी? मेड ऑफ वायर, जो तार की बनी हुई थी। तो देखो, हाँ, ही सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्स,
वो छोटी छोटी रेड ट्रैप बेचता था, मेड ऑफ वायर, जो तार से बनी होती थी। ही मेड देम हिमसेल्फ। रेड ट्रैप से उतने पैसे कहाँ थे कि वो कौन सी बनी बनाई लेता, वो उन्हें स्वयं बनाता था। ही गोट द मटेरियल बाय बेगिंग, या तो वो भीख मांगकर मटेरियल प्राप्त करता था इन द स्ट्रीट्स और एट द बिग फार्म, या बड़े बड़े फार्म से पाता था। तो कैसे लिखेंगे, रेड ट्रैप सेलर वाज द पैडलर, ही वाज सेलिंग रेड ट्रैप्स, ही मेड देम हिमसेल्फ, वो हमने स्वयं बनाता था। ही गोट द मटेरियल बाय बेगिंग, वह भीख मांगकर मटेरियल इकट्ठा करता था और बिग फार्म्स, बड़े बड़े खेतों से प्राप्त करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, हिंदी से समझिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश क्या करो, मैं हिंदी समझा रहा हूँ, मेरी पूरी बात ध्यान से सुना करो। What idea about the whole world did strike, अर्थात अचानक उसके दिमाग में क्या आया कि ये संपूर्ण संसार किससे चिपका हुआ है, किस में फंसा हुआ है, क्या उसके अंदर एक विचार आया। ठीक है, तो इन हिज माइंड, तो क्या हुआ देखना जरा, उसने बताया कि संपूर्ण संसार जो, अचानक उसने सोचा कि जिस तरीके से चूहादानी जो है, ऐसे ये पूरा संसार है। जिस तरीके से चूहादानी को जो है, चूहादानी की ओर जो है चूहा मांस का टुकड़ा, सुअर का मांस या जो है एक चीज़ पनीर का टुकड़ा देख करके आकर्षित होता, ठीक वैसे ही ये मनुष्य भी जो है बड़ी बड़ी कीमती वस्तुएं, संपत्ति, धन दौलत, इन सबको देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है और इसमें फंस जाता है, कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो वो बताता है कि व्हेन द पैडलर वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप्स, जब पैडलर अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था, एन आइडिया केम इन हिज माइंड, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द होल वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप, कि संपूर्ण संसार क्या है, इज ओनली ए बिग रेड ट्रैप बिकॉज इट ऑफर्स द पीपल जॉयज, रिचेज, फूड, शेल्टर एंड अदर मैनी वैल्यूएबल थिंग्स सच एज द रेड ट्रैप ऑफर्स द रैट, चीज एंड पोर्क। तो वो उसने बताया कि होल वर्ल्ड इज रेड ट्रैप, व्हेन ही वाज सिंग his red traps, ऐसे भी लगा सकते हैं, या when the peddler was thinking about his red traps, an idea came to his mind that the whole world is a red trap because it offers the people riches, joys, ठीक है, और उसके बाद में क्या कहते हैं, wealth and many costly things सच एज द रेड ट्रैप ऑफर्स द रेट, चीज एंड फोर्क, जैसे कि चीज और फोर्क, जो पनीर और मांस का टुकड़ा जो होता है, उसका ऑफर जो है चूहे को चूहादानी करती, ठीक वैसे ही ये संसार महंगी चीज़ों का मनुष्य के लिए क्या करता है, एक प्रलोभन देता है और व्यक्ति उसमें आकर फंस जाता है और कभी बाहर नहीं निकल पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड वाई, रात्रि के लिए उसे शेल्टर किसने दी, एक क्राफ्टर ने, एक किसान ने उसे रात्रि के लिए शेल्टर दी। और क्यों दी, क्योंकि वो हमेशा अकेला रहता था और उसने सोचा कि आज की रात अच्छी गुजरेगी, हम लोग साथ साथ कार्ड खेलेंगे, खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा, बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, द क्राफ्टर गिव द रेड ट्रैप पैडलर शेल्टर फॉर ए नाइट, एक रात जो था, या फॉर नाइट, रात्रि के लिए जो था, क्या किया, क्राफ्टर माने किसान होता है, किसान ने जो था पैडलर को जो है आश्रय दिया, शेल्टर में आश्रय दिया। ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल विद द पैडलर, वह बहुत ही उसने आतिथ्य संस्कार किया। कैसे लिखेंगे, ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल विद द पैडलर, उसने पैडलर का बहुत आतिथ्य सत्कार किया। ही गेव द पैडलर, अभी मैंने बताया सपर, सपर मीन्स होता है डिनर, रात्रि भोज होता है, क्या उसने पैडलर को सपर दिया, अर्थात यहाँ पे ये लगा सकते हो, परीज लगा सकते हो, हलवा दिया, टू ईट एंड तम्बाकू टू स्मोक, प्लेड कार्ड्स विद हिम एंड इवन शेयर्ड हिज कॉन्फिडेंस विद हिम, और उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस शेयर किया। ठीक है, या शोड हिम हिज 30 क्रोनर, अपने 30 क्रोनर उसको दिखाए। तो कैसे लिखेंगे आप, पैडलर द क्राफ्टर गिव द शेल्टर टू द रेड ट्रैप सेलर्स, ठीक है, ही वाज वेरी हॉस्पिटेबल अबाउट हिम या टू हिम, ठीक है, ही गेव हिम ए सपर, सपर में रात्रि भोज होता है, डिनर होगा, या परीज लगा दो, परीज में हलवा होता है, एंड स्मोक टू तंबाकू, उसको तंबाकू स्मोक के लिए दी, और उसके बाद में क्या किया, शेयर हिज कॉन्फिडेंस विद हिम, उसके साथ अपना कॉन्फिडेंस भी शेयर किया, प्लेट कार्ड भी खेला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द रेड ट्रैप सेलर रिटर्न टू द क्राफ्टर्स कॉटेज, बताइए क्राफ्टर के कॉटेज में रेड ट्रैप सेलर क्यों लौटा। तो क्यों लौटा रेड ट्रैप सेलर, देखिएगा जरा कि उसने जब रेड ट्रैप क्राफ्टर ने क्या किया, उसको जो है
क्राफ्टर जो था, क्राफ्टर ने उसको 30 क्रोनोर दिखाए, कहा कि जो है हमारे पास 30 क्रोनोर है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उस 30 क्रोनोर को चुराने के चक्कर में क्राफ्टर जो रेड ट्रैप सेलर था वो वापस लौटा था। इट नाइट व्हेन द क्राफ्टर सोड, जब रात्रि के समय क्राफ्टर ने उसको दिखाए, इट नाइट व्हेन द क्राफ्टर सोड द रेड ट्रैप सेलर 30 क्रोनोर, जब उसने 30 क्रोनोर उसको दिखाए, द पैडलर डिसाइडेड टू स्टील देम, तो पैडलर ने क्या निश्चित किया कि उसको चुराने के लिए, उसने सोचा इसको चुरा लेंगे हम, ठीक है। सो ही रिटर्न्ड टू द क्राफ्टर्स कॉटेज आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, ही स्मैश्ड द विंडो पैन, उसने विंडो पैन को तोड़ा, एंड गोट 30 क्रोनोर फ्रॉम द लेदर पाउच, और लेदर पाउच से 30 क्रोनोर निकाल लिए। तो मैंने अभी यही बताया था कैसे लिखोगे, व्हेन द क्राफ्टर सोड 30 क्रोनोर टू द लेफ्ट रेड ट्रैप्स, ही डिसाइडेड टू स्टील देम, सो ही रिटर्न्ड to the crafter's cottage and smashed the window pane and turned out 30 क्रोनर, ठीक है, या टिक 30 क्रोनर, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन फ्रॉम द लेदर पाउच होगा। आप लोग जो है इसको नोट भी करते जाइएगा, चाहिएगा तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इन द वुड्स, जंगल में रेड ट्रैप सेलर के क्या साथ घटित हुआ। तो मैंने अभी बताया था रेड ट्रैप सेलर ने क्या किया, जंगल में क्या हुआ, उसके साथ क्या क्या घटना घटित हुई थी, वो रास्ता भटक जाता है, ठीक है। तो बोलो, तो देखिए जरा, इसमें शायद आपको ये वाले क्वेश्चन दिख नहीं पाए, इनका जो स्क्रीनशॉट ले लो जिससे आप नोट तब भी कर लेंगे। क्वेश्चन सरल है, मैंने अलग समझाया आपको ठीक से है, तो इनको इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे कि आप इनको नोट कर लीजिएगा, छोड़ना मत, टोटल क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर आप कहीं नहीं पाएंगे, मैं आंसर आपके लिए क्रिएट करता हूँ, उसमें हम अपनी भाषा भी मिलाते हैं, इधर उधर से भी उठाते हैं, आंसर कई तरीके से उठाते हैं आपके लिए। वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जरा अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, व्हाट हैपेंड विद द रेड ट्रैप सेलर इनटू द वुड, जंगल में क्या होता है, वो रास्ता भटक जाता है। पहली बात होती क्या है उसके साथ घटना, कि उसने जब क्राफ्टर के 30 क्रोनर चुराए तो उसने जो है रास्ते के बजाय, मैन रास्ते के बजाय जो है जंगल से जाना उचित समझा। जंगल में क्या होता है, वो रास्ता भूल जाता है, जहाँ से चलता है फिर वापस वहीं पे आ जाता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है और वो प्यासा और भूखा थका हुआ वहीं पे गिर जाता है, लेट जाता है। तो देखिए जरा यही इसके साथ घटना होती कैसे, देखिए द पैडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे, उसे एहसास हुआ कि इस विद द स्टोलन मनी के साथ में उसे जो है पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। अगर वो पब्लिक हाईवे से गया, चोर हमें कभी भी पब्लिक हाईवे से नहीं जाता है, तो पैडलर ने भी यही डिसाइड किया दैट ही मस्ट नॉट गो विद द बाय द पब्लिक हाईवे विद दीज स्टोलन रुपीज इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में जो चुराए हुए पैसे उनके साथ में पब्लिक हाईवे से नहीं जाना चाहिए। सो ही वेंट इनटू द वुड्स, इसीलिए वो जंगल में चला गया। लेकिन ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन जंगल के बिना अंत आए हुए वो लगातार चलता रहा। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, अर्थात जंगल के बिना किनारे पर पहुंचे हुआ लगातार चलता रहा। देन ही रियलाइज्ड दैट ही हैड फॉलन इन द रेड ट्रैप, और तब उसे एहसास हुआ कि आज वो भी रेड ट्रैप में फंस गया। जो बंदा जो दूसरे को राय देता था कि संसार क्या है, एक रेड ट्रैप है, आज बंदा स्वयं रेड ट्रैप में फंस गया है। कैसे लिखेंगे, द पैडलर केप्ट ऑन वॉकिंग, कैसे लिखेंगे, व्हेन द पैडलर stole the 30 kroner of the crafter, he decided to go not to go by the public highway, ठीक है। So he went into the woods, but he kept on walking without coming to the end of the wood, and then he realized that he had fallen in the रेड ट्रैप, अर्थात आज वो भी रेड ट्रैप में फंस गया जिस पर एक चूहा फंसा हुआ था प्रलोभन के चक्कर में, 30 क्रोनर के चक्कर में आज बंदा जो है रेड ट्रैप में फंस गया है। फिर क्या होता है, अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या कहता है। तो बस यही आपको इसका आंसर लिखना है 30 क्रोनर के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट देखिएगा जरा, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वाज
व्हाट वाज रैमजे आयरन वर्क। अभी मैंने बताया था रैमजे आयरन वर्क क्या था कि स्टील प्लांट, वो आयरन प्लांट था, और वहाँ पे कैसे लगाएंगे, द पिगमेंट द लॉग ऑफ द आयरन, अर्थात जो आयरन के जो थे लोग लट्ठे जो है पिघलाए जाते थे और उनको जो है जहाज के द्वारा एक कैनल के माध्यम से जो है दूर शहर में ले जाया जाता था, कच्चा लोहा वहाँ पिघलाया जाता था। ठीक है, तो कैसे लेंगे, आयरन वर्क यूज्ड टू बी ए लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग एंड मिल एंड फॉर्ग। अर्थात क्या होता था कि रामजे कैसे लिखोगे, बाज यूज्ड ए लार्ज प्लांट, रैमजे आयरन वर्क was a large plant in which the iron was smelt and rolling mill and forge. It was a forge, अर्थात यह ढलाई करता, वहाँ पे ढाला किया जाता था लोहे को। इन द समर टाइम, गर्मी के मौसम में क्या होता था, द फाइंस ऑफ द हैवली रोड बग्स एंड स्कॉज स्लाइड डाउन द कैनल, अर्थात कैनल के माध्यम से रोड के किनारे किनारे बोझा ढोने वाली गाड़ियों के द्वारा, छोटी नाव के द्वारा उसको ले जाया जाता था। इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम द चारकोल डस्ट, और सर्दी के मौसम में चारकोल डस्ट में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखना, रैमजे आयरन मिल वाज ए फॉर्क। फॉर्क मीन्स क्या होता है, एक ढलाई करता। ठीक है, देयर वाज द आयरन वाज स्मेल्टिंग देयर, वहाँ आयरन पिघलाया जाता था। इन द समर टाइम्स द इट वाज कैरिड बाई ए स्मॉल कैनल बाई ए स्मॉल बोट, से एक छोटी छोटी बोट के द्वारा कैनल के माध्यम से ले जाया जाता था, बे ऑफ कैनल टू द सिटी, अर्थात शहर में छोटे छोटे माध्यम से कैनल के द्वारा ले जाया जाता था, छोटी छोटी नाव में। और उसके बाद में इन विंटर, सर्दियों के मौसम में द रोड बिकम ब्लैक ऑफ द बुट्स, ठीक है, ड्यू टू चारकोल डस्ट, चारकोल डस्ट के कारण रोड जो है काली पड़ जाती थी। अच्छा, बाई चांस अब ये वाला आंसर आप नहीं लिख पाते तो एक दो लाइन इसकी लिखिएगा, एक दो इसकी मिला दीजिएगा। कैसे, ये भी मैंने क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। रैमजो आयरन वर्क कैसे लिखेंगे, रैमजो आयरन वर्क यूज्ड टू बी ए लार्ज प्लांट, पहली बार रैमजो आयरन वर्क क्या था, एक बड़ा सा प्लांट होता था। इन दिस प्लांट द आयरन वाज स्मेलिंग, अभी मैंने यही बताया था, इन दिस प्लांट द आयरन वाज स्मेल्टिंग एंड वाज सेंट टू द टाउन बाय लोडिंग इन ए स्मॉल बोट, छोटी छोटी बोट में लोड करके टाउन भेजा जाता था। इन द बे ऑफ कैनल, कैनल के रास्ते से भी जोड़ सकते हो। इन द विंटर टाइम द रोड्स वर बिकम ब्लैक फ्रॉम चारकोल डस्ट, और सर्दी के मौसम में रोड्स कैसी, चारकोल डस्ट से काली पड़ जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डिड द मास्टर डू टू ब्रिंग वेगावांड टू हिज हाउस, अर्थात अपने घर आवारा व्यक्ति को लाने के लिए मालिक ने क्या किया। तो मालिक ने जो था पहले उससे बहुत रिक्वेस्ट की, रैमजे आयरन जो मालिक था उसने उस वेगावांड आवारा व्यक्ति से बहुत रिक्वेस्ट किया, आप दोस्त हैं हमारे, आप हमारे घर चलिए। जब वो नहीं गया तो उसने अपनी बेटी को भेजा कि जाइए अंकल जी को बुला के लाइएगा। तो कैसे लिखेंगे, व्हेन द आयरन मास्टर केम इन द फैक्ट्री, जब वो फैक्ट्री में आया तो ही सा द वेगावांड, उसने उस आवारा, वेगावांड भी आवारा होता है, यहाँ पे पैडलर लगा दो, पैडलर को देखा, ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज, उसे पहचान नहीं पाया, एंड एक्सेप्ट हिम एज ए कैप्टन, और उसको एक कैप्टन स्वीकार कर लिया। कैसे लिखेंगे, व्हेन द आयरन मास्टर केम टू द आयरन वर्क, ठीक है, ही saw the peddler, he could not recognize him and have accept him as a captain, से कैप्टन स्वीकार कर लिया। he called him in house, his house is a guest of a Christmas day, और उसने उसको अपने घर पर क्रिसमस डे के गेस्ट के रूम में घर पर आने के लिए कहा, ठीक है, घर चलने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखिए जरा, दो ही और बचे हैं, बस देख लो, इसमें लॉन्ग नहीं है, इससे लॉन्ग नहीं आता है, अगर लॉन्ग आता भी है तो इन्हीं से दो तीन बना के लिख दीजिएगा, ठीक है। वाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेड ट्रैप, अर्थात संसार को पैडलर ने क्या समझा कि संपूर्ण संसार एक बड़ी चूहादानी, क्यों समझा, क्योंकि उससे पता था, क्योंकि आज वो भी फंस गया था। उसका मतलब ये था कि जिस तरीके से सच एज एक, अभी इसका ऊपर आंसर है, ये वाला जो है इसका आंसर ऊपर है, मैंने बताया था कि उसने ये महसूस किया कि ये संसार जो है संपूर्ण संसार एक चूहादानी है, बिग रेड ट्रैप है, बिकॉज इट ऑफर्स द पीपल जॉय, शेल्टर, फूड, हाउस, ठीक है, एंड मैनी कॉस्टली थिंग्स सच एज द रेड ट्रैप ऑफर्स द रेड एज ए पोर्क एंड मीट,
ठीक है, मीट या चीज लगा दो, ठीक है। तो कैसे ही फेल्ट दैट, देखो वही आंसर है हमारा, ही फेल्ट दैट द शेल्टर फूड क्लोथ्स रिचेज जॉयज दैट वर्ल्ड प्रोवाइड वर ऑल वेट्स, ये सब क्या है, प्रलोभन है। टू सेट टू entrap man just a rat trap offered cheese meat entrap rats as soon as one was trapped everything come to end, अर्थात जैसे कोई इसमें फंस जाता है उसका तुरंत ही अंत हो जाता है। तो इसके बजाय इसका आंसर अगर आप ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो 8वें वाले का ही आंसर ये वाला है। देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का आंसर और उसका आंसर सेम होता है। ये आप लिख दीजिएगा, कैसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे, द ट्रेवलर व्हेन द पैडलर वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेट ट्रैप एन आइडिया केम टू हिज माइंड दैट होल वर्ल्ड इज ओनली ए बिग रेट ट्रैप बिकॉज इट ऑफर्स द पीपल जॉयज रिचेज फूड्स एंड शेल्टर एंड अदर कॉस्टली थिंग्स सच एज द रेट ट्रैप ऑफर्स द रेट्स टू द चीज एंड pork, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, when anyone entrapped it he would never be end, अर्थात तो उसका कभी भी एंड नहीं होता है, ठीक है। ऐसे लगा सकते हैं आप इसका आंसर, यहाँ जोड़ सकते हैं। बात हमारी एक ही थी, क्वेश्चन हमारा सेम था। कैसे लिखोगे, as soon as one was trapped, जब कोई पकड़ लिया जाता था, everything came to end, तो उसका सब कुछ समाप्त हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, Why did the man selling rat traps resort to begging and petty thievery? छोटी मोटी चोरियां क्यों करता था, रेट ट्रैप्स का सहारा क्यों लेता था? क्योंकि वो बहुत ही पुअर था और उसे भोजन के लिए जो है सब करना पड़ता था। तो कैसे लिखेंगे आप, द पैडलर मैड एंड सोल्ड रेट ट्रैप्स बट हिज बिजनेस वाज नॉट प्रॉफिटेबल। हालांकि वो मैड भी करता था, रेड ट्रैप सोल्ड भी करता था, लेकिन फिर भी उसका बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसीलिए ही हैड टू रिजॉर्ट, उसे सहारा, रिजॉर्ट में सहारा लेना होता है, इसीलिए उसे सहारा लेना पड़ता था। बहुत बेगिंग, भीख मांगने का भी, और पेटी थीवरी, छोटी मोटी चोरियां करने का भी, टू कीप हिट वॉजी एंड सॉल्व टुगेदर, अपने जीवन को बनाए रखने के लिए उसे चोरियों का और बेगिंग, भीख मांगने का भी सहारा लेना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ द पैडलर इन द स्टोरी, हमारा लॉन्ग में भी काम आएगा। तो देख लेते हैं इसकी स्टोरी क्या है पैडलर की। हालांकि अब तो आप समझ भी गए होंगे कि पैडलर जो था कैसा था, एक काइंड व्यक्ति था। पैडलर इज ए काइंड मैन, काइंड भी है, जेंटल सोल भी है, हु इज ऑफन मिसट्रीटेड बाय अदर्स, लेकिन फिर भी उसको जो है लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, लोग उसे भगा देते हैं। He was mistreated by others. He is also very क्या है, perspective, अर्थात वो बहुत अच्छा कलाकार भी है, ड्रामाटिस्ट भी लगा सकते हैं। एंड हैज ए कीन अंडरस्टैंडिंग और बहुत ऑफ ह्यूमन नेचर, और मानव के बारे में जानने का भी उत्सुक होता है। अगर वो ऐसा ना होता तो क्यों सोचता संसार के बारे में, तो मानव के बारे में जानने का भी बहुत ही उत्सुक होता है, ठीक है। डिस्पाइट हिज डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस, अपनी विशेष परिस्थितियों के बावजूद भी द पैडलर रिमेन्स ऑप्टिमिस्ट, फिर भी वो आशावादी रहता है। रिमेन्स ऑप्टिमिस्ट या कैसे लिखेंगे, ही वाज वेरी पुअर इन स्टेड ऑफ ही इज ऑलवेज, कैसा ऑप्टिमिस्ट, वो हमेशा ही आशावादी था। होपफुल believing that God अर्थात good things will happen to him if he stays true to his principle, उसका कहना ये था कि अगर अपने सिद्धांतों पे सही रहा तो किसी न किसी दिन उसके साथ भी अच्छा होगा और वो जीवन में सफल हो जाएगा। बस ये सब सोचता रहता था। हालांकि भले ही वो गरीब था, फिर भी उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी भी अपने आप को जो हतोत्साहित नहीं करता था। तो इस तरीके से बना के आप इसका आंसर कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन चैप्टर 4 भी हो गया है, चैप्टर 5 भी हम लोग जल्द करेंगे इंडिगो, ठीक है। और आज के लिए जो है जय हिंद।